कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया है cos अंडर रूट एक्स। इसे लेट बाई बराबर मान लिया cos अंडर रूट एक्स। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बताया था आपको y का अवकलन 1 होता है, लेकिन y का अवकलन करते हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स लगाते हैं। तो अवकलन करेंगे तो इस देखो अंडर रूट एक्स लिखा है, इससे क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो cos x का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस साइन अंडर रूट एक्स। अब इस चीज़ को हमने x माना था तो इसका अवकलन दोबारा करेंगे तो डी ओवर डी एक्स अंडर रूट एक्स। अब इसका अंडर रूट हटाया, जब अंडर रूट हटाएंगे तो घात 1/2 आएगी, 1/2 घात आ गई। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये देखो वैसा का वैसा ही है। अब इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 घात आगे आएगी और 1/2 में से 1 घात कम हो जाएगी। तो 1/2 में से 1 घात कम करेंगे तो माइनस 1/2 हो गई। ये लिख दिया हमने माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 और ये एक्स पावर बची माइनस 1/2। जो घात माइनस की 1/2 है अपोन में ले गए बट्टे में तो एक्स पावर 1/2 प्लस की हो गई। अब 1/2 घात का मतलब अंडर रूट होता है तो इस पर अंडर रूट एक्स कर दिया तो ये आ गया आपका डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। अब प्रश्नावली आती है आपकी 5.3। 5.3 ये क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में डी वाई ओवर डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो 2x, x का अवकलन 1 होता है तो 2 × 1 प्लस 3y, तो 3 तो ये है ही, y का अवकलन भी 1 होगा, लेकिन y का अवकलन करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स लगाएंगे और इधर साइन एक्स का अवकलन cos x। अवकलन हो गया, केवल डी वाई ओवर डी एक्स का मान ज्ञात कर लीजिए। तो 3 डी वाई ओवर डी एक्स, इस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 हो गया, पक्षांतर कर दिया इधर आ गया तो cos x माइनस 2। यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू cos x माइनस 2 और ये वाले 3 अपॉन में आ गए तो cos x माइनस 2 अपॉन 3। इसी तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाइए। ये दिया है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो 2x, 2 तो ये आ गया, x का अवकलन 1 हो गया तो 2 × 1 हो जाएगा। अब प्लस 3 y का अवकलन डी वाई ओवर डी एक्स, इधर साइन y, तो जैसे साइन x का अवकलन cos x होता है वैसे ही साइन y का अवकलन cos y। अब यहाँ y का अवकलन हो रहा है तो डी वाई ओवर डी एक्स लगाए। अब हमें मान डी वाई ओवर डी एक्स का निकालना है तो डी वाई ओवर डी एक्स वाले स्टेप एक तरफ कर लिए तो 2 तो यही रह गया, इसका पक्षांतर कर दिया। इसमें से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया तो ये आ गया cos y माइनस 3। अब यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकालेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा तो 2 अपॉन cos y माइनस 3, ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स का मान। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर तीसरा है, देखिए ये है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू cos y। ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू cos y। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा तो ए बचा प्लस बी वाई स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे 2 पावर आगे आ गई 2y, 1 घात कम हो गई। अब y का अवकलन हो रहा है तो डी वाई ओवर डी एक्स। ऐसे cos y का अवकलन माइनस साइन y, जैसे cos x का माइनस साइन x होता है सेम वैसे ही cos y का माइनस साइन y। अब y का अवकलन हो रहा है तो डी वाई ओवर डी एक्स। अब डी वाई ओवर डी एक्स वाले स्टेप एक तरफ, तो देखो ये 2by डी वाई ओवर डी एक्स आ गया और जो माइनस है वो इधर आया तो प्लस हो गया साइन y डी वाई ओवर डी एक्स। इस a का पक्षांतर कर दिया, इधर आके माइनस का हो गया। इसमें से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लो, जब डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेंगे तो ये बचा 2by प्लस साइन y।
ये बचिया। यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकाल लीजिए, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन ए आ गया 2by प्लस साइन, ये हो गया डी वाई ओवर डी एक्स का। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर चौथा है, देखिए ये दिया है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ ध्यान दें एक्स वाई, यहाँ डबल फलन है, एक तो ये एक्स है, ये फर्स्ट हो गया, ये वाई है, ये हो गया सेकंड। अब ये डबल फलन है तो यहाँ गुणा विधि लगानी पड़ेगी, गुणा विधि लगाएंगे तो देखो पहला फलन वैसा का वैसा ही, दूसरे का अवकलन तो y का अवकलन dy ओवर dx, तो पहला फलन वैसा का वैसा ही, दूसरे का अवकलन, अब प्लस दूसरा फलन वैसा का वैसा ही, दूसरा फलन वैसा का वैसा ही आ गया, x का अवकलन 1 हो गया, इसका काम खत्म, गुणा विधि लग गई। अब प्लस यहाँ आ जाइए वाई स्क्वायर का अवकलन 2y dy ओवर dx, 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, y का अवकलन 1 लेकिन dy ओवर dx लगाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स y का अवकलन 1 होगा लेकिन dy ओवर dx। अब dy ओवर dx वाले स्टेप एक तरफ कर लीजिए, बकाया स्टेप एक तरफ, तो देखो x dy ओवर dx ये आ गया प्लस 2y dy ओवर dx ये आ गया, इस dy ओवर dx का पक्षांतर किया तो इधर आके माइनस हो गया, और ये इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और इस y इंटू 1y हो गया, पक्षांतर किया तो ये माइनस y हो। अब इसमें से dy ओवर dx कॉमन ले लो, ये बचा x प्लस 2y और यहाँ से -1 इक्वल टू इतना हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब यहाँ से dy ओवर dx का मान निकालेंगे, तो dy ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और अपोन में ये आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 1, याद सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 5, पाँचवा क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो गया। अभी की तरीका देखो, यहाँ गुणा विधि फिर लगेगी, क्यों डबल फलन आ गए, ये x को मान लिया फर्स्ट फलन और y को मान लिया सेकंड फलन। अब यहाँ गुणा विधि फिर लगाएंगे तो देखो पहला फलन वैसा का वैसा ही, दूसरे का अवकलन तो y का अवकलन हो गया dy ओवर dx, अब प्लस दूसरा फलन वैसा का वैसा ही, x का अवकलन 1 हो गया, तो इसमें गुणा विधि लग गई। अब प्लस अब अवकलन करेंगे y स्क्वायर का, तो y स्क्वायर का अवकलन 2y और y का अवकलन हो रहा है तो dy ओवर dx, इधर 100, इसमें न तो x है न y है, तो ये कांस्टेंट संख्या हो गई, जब ये कांस्टेंट हो गई तो इसका अवकलन 0 हो गया, तो ये बचा देखो x dy ओवर dx प्लस ये 2y dy ओवर dx, तो dy ओवर dx वाले स्टेप इधर रहने दिए, बकाया स्टेप सामने भेज दो, तो ये 2x का पक्षांतर किया तो -2x हो गया, इस y का पक्षांतर किया तो -y। यहाँ से dy ओवर dx कॉमन ले लिया तो ये बचा x प्लस 2y, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है तो 2x प्लस y, तो dy ओवर dx इक्वल टू ये आ गया -2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y, हो गया। ऐसे ही आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है छठवां, देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। यहाँ पर भी हमको dy ओवर dx याद करना है, तो वही डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे तो 3 घात आगे आएंगी, 1 घात कम हो गई, तो ये 3x स्क्वायर हो गया। अब प्लस यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ डबल फलन फिर हो गए, एक एक्स स्क्वायर एक वाई, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड।
अब इसमें हम गुणा विधि लगाएंगे। तो गुणा विधि क्या है, पहला फलन वैसा का वैसा ही, दूसरे का अवकलन तो y का अवकलन dy/dx, अब प्लस दूसरा फलन वैसा का वैसा ही, x² का अवकलन 2x, काम खत्म। अब प्लस, अब यहाँ गुणा विधि लगाएंगे तो ये फर्स्ट फलन और ये आपका सेकंड फलन। अब यहाँ देखो पहला फलन वैसा का वैसा ही, y² का अवकलन 2y, y का अवकलन हो रहा है इसलिए dy/dx, अब प्लस दूसरा फलन वैसा का वैसा ही, x का अवकलन y, प्लस इस y³ का अवकलन करेंगे तो y³ का अवकलन 3y² और dy/dx, और 81, इसमें तो x है नहीं है न y है तो इसका अवकलन 0। अब dy/dx वाले स्टेप इधर रखिए, बकाया स्टेप सामने भेज दो। तो dy/dx वाले स्टेप एक तरफ देखो, x² dy/dx, प्लस ये आ गया 2xy dy/dx, प्लस ये आ गया 3y² dy/dx। ये स्टेप देखो 3x² सामने भेज देंगे तो -3x², और आपका ये देखो ये भेज दिया -3x², और उधर 2xy तो है इधर देखो, ये माइनस ये पक्षांतर किया -3x², और ये वाला भेज दिया -2xy -y²। ये देखो -3x ये चला गया, ये माइनस का 2xy और ये -y²। अब इसमें से dy/dx कॉमन ले लो। जब हमने dy/dx कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x² प्लस 2xy प्लस 3y²। इधर से हमने माइनस कॉमन ले लिया, देखो इधर से माइनस कॉमन ले लिया, और ये आपका dy/dx का मान निकाल दिया। तो ये आ गया -3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन x² प्लस 2xy प्लस 3y। हो गया, इस तरीक़ा से